Cool. So let's begin. So let's see what all we have here. Okay, still people are joining. Let's see. Shivang is joining. Just give me a minute. Okay. So cool then. We'll begin. सर मैं विजिबल हूँ क्या? Yes, Shreyas, you're visible. And I am simply unaware why am I unable to change the background. Maybe because I am the host, but that should not be the reason. नहीं सर, सर आपके स्टॉप वीडियो करके ऑप्शन की साइड पे एक एरो रहेगा, उस पे चूज वर्चुअल बैकग्राउंड रहेगा, Yes, उस yes, पे हो but उसमें जाएगा. नहीं है. उसमें नहीं है. I usually होता है, but for me I don't have that. It's just an option to select the camera. There is no other option. Maybe because I'm using the Google Chrome version and not the app, probably. I don't हाँ know. सर, I'm वो not sure. इसीलिए होता है. Maybe. Yeah. No problem. Anyways, we move ahead. Let's see what we have. So, MCQ worksheet 2, chapter 2, polynomials. So, we'll start the discussion. First of all, is there anyone here who has done all these worksheets? At least polynomials is done. वो तो मैंने last lecture के पहले ही भेज दी थी. किस किसने कर दी हैं वो वर्कशीट्स? सॉल्व कर दी हैं? Nope. सर मैंने वो शशांक सर वाले और आपके रैशनल नंबर्स वाले किए हैं, और भी थोड़े किए, पर ये मैंने, हाँ ये किया है सर. ओके, है ना? ठीक है. बाकी पार्टिसिपेंट्स अभी तक मुझे कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं. आपने चैट पे भी मुझे बोल सकते हो कि आपने किया नहीं किया. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. So let's see, let's move ahead with this worksheet. So first one. Now alpha are zeros of this. Sir, So I'm सबसे done. पहले there is okay. Wait. So let's see. तो सबसे randomly again जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे. सो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, मैं एक एक को पूछ नहीं पा रहा. आधे लोगों की आवाज नहीं आती है. लॉट ऑफ टाइम गेट वेस्टेड. सो आप में से जो आंसर देना चाहता है, यू कैन वॉलंटरीली स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. ओके. तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है वो हम ऊपर लिख लेते हैं. व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड रिलेशन? हु कैन टेल मी what is sum of the roots which is alpha plus सर beta? अल्फा What is the प्लस formula? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी minus b अपॉन ए, upon a. बट इन दिस केस इट इज माइनस बी सर, बिकॉज एक्स wait स्क्वायर्ड wait इज wait 1. relax 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 relax. अभी हम सिर्फ फॉर्मूले पे हैं. And the product which is alpha into beta will be equal to c upon a. c upon a. Cool. Now we'll come to question number 1. बताओ. तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b by a will be minus 1 by 1 which is minus 1. -1 सर. Okay. Alpha into beta c by a सर 1. which is 1. Now what I want is 1 upon alpha plus 1 upon beta. ऐसे क्वेश्चंस काफी टाइम एग्जाम में आ जाते हैं. सर तो ऐसे इसमें हम सबसे करेंगे, पहले लेट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एंड लेट बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. no, we can, yeah, LCM okay, of we alpha can, and beta. right, we can do that. देखो एक सर तो जनरलाइज आंसर मेथड क्या है. -1 आएगा. जनरलाइज्ड मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का? यहाँ पे तो क्योंकि कोइंसिडेंटली द LCM. वैल्यूज आर 1 एंड -1, इस वजह से एक और ट्रिक भी है. बट अदरवाइज द जनरलाइज्ड मेथड फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस इज वी टेक द एलसीएम, we get beta plus alpha divided by alpha beta, and this beta plus alpha becomes -1 and alpha plus beta, alpha into beta becomes 1. So therefore you get -1. अभी जो ये बता रहा था वो क्या था कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ओनली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, because यस सर, alpha इसीलिए. into beta is 1, I can write alpha as 1 upon beta and beta as 1 upon alpha. तो ये जो 1 upon alpha है that will get replaced as beta and 1 upon beta will get replaced as alpha, and हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा that it is equal to -1. So in this particular question we could have directly done it. हर बार Yes, नहीं sir. होगा. So this is the standard method which we follow. So therefore the answer is -1. Which option is it? सर ऑप्शन सी. Okay.
ये वर्कशीट खत्म करने के बाद वी विल डिस्कस किसके कितने करेक्ट हुए हैं. सो प्लीज ईमानदारी से मुझे बताना है आपको कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं. Yes. नेक्स्ट है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. नाउ व्हाट डज दैट मीन कि अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, so this beta is reciprocal of the other. That means can I say beta is 1 upon alpha? Yes. I hope so. Yeah. Now Yes, sir. sum of okay, so sum of the roots which is alpha plus beta, पर इस केस में हो जाएगा alpha plus 1 upon alpha, will be equal to minus b by a. According to the question, will be minus 30 Sir, I divided by want k to say square something. plus 4. Yes. Sir, we can do it by multiplying the zeros Yes, because yes, it will be visible for us also. Yes, yes, we're coming to that. We're coming to that. Also, product of the roots, which is alpha into 1 upon alpha, will be equal to c by a, which is equal to 4k upon k square plus 4. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फायदा क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा एंड अल्फा गेट्स कैंसल्ड अप. सो दिस इज हैपनिंग ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज ऑफ दिस रेसिप्रोकल. तो आप इससे क्या याद रख सकते हो, एग्जाम में आप कहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो कि जब भी आपके पास रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें जीरोस आर द रेसिप्रोकल्स, सो ऑलवेज गो फॉर अल्फा इनटू बीटा. वहां से आपको सबसे पहले आंसर आएगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यूल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k. 4k लेफ्ट में आ जाएगा, सो यू विल गेट k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, या सिंपली यू कैन राइट इट एज k minus 2 the whole square, and therefore k minus 2 is 0 and k is equal to 2. So the value of k is 2, which is option A. Am I clear? Yes, sir. Okay, same logic से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अगेन द सेम थिंग. ऊपर तो एडिशन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4. तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4/7 हो जाएगा, एंड 4 on 4 कट जाएगा, तो माइनस 3/7. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. If any doubts, please ask. Okay, don't be hesitant. Please ask. Yes, sir. If sum of the zeros of this polynomial is 6, if sum of the zeros is 6, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि हमारे पास क्यूबिक है. तो क्यूबिक के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा द सम ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला रिमेन सेम, इट्स माइनस b by a. Okay, product of the roots 2 at a, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha becomes c by a, and alpha into beta into gamma becomes minus d by a. पर वहां पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं जरूरत है उसकी. This question is about sum of the zeros. It's given as 6. That means minus b by a, that is minus of minus 3k divided by a, which is 2, must be equal to 6. यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3k is equal to 12, और वहां से मुझे मिल जाएगा k is equal to 4. So therefore option B, k is equal to 4 is the answer. कैसे मिला, ये minus 3k was B and this 2 was A. Next, the zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates of the point where the graph of this intersects. Now what are the zeros? Zeros कहाँ पे मिलते हैं? Where the graph intersects? Come on, anyone? The x-axis. The x-axis. Very good. So option A, x-axis is the correct answer. Alpha, beta are the zeros of this polynomial. We have to find this. Okay. Again the same thing. सबसे पहले तो question number 6 में हमें एक चीज देखनी है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में नहीं है. जनरल फॉर्म क्या होता है, ax square plus bx plus c, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है. सो हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन मल्टीप्लाई द मिडल ब्रैकेट, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c. सो ये हो गया एक्सप्रेशन. अब इसमें हमें चाहिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1. पहले तो ये निकाल लेते हैं कि हमारा सम और प्रोडक्ट क्या है.
So alpha plus beta, sum of the roots will be minus of minus p, मतलब p upon 1, तो वो तो p होता है. Alpha into beta is c by a. c by a का मतलब माइनस p माइनस c डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो यहाँ से मुझे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया. नाउ व्हाट आई वांट इज अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1. नाउ अगर हम इसे ब्रैकेट ओपन करें, सो व्हाट वी विल गेट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है पी प्लस 1. सो माइनस पी एंड प्लस पी विल गेट कैंसिल, 1 minus c will be the answer, and it is option B. Option B is the correct answer. Any doubts? No, sir. Cool. Question number 7. A quadratic polynomial can have at most how many zeros? 2. 2 zeros. Right? A cubic polynomial can have at most 3 zeros. 3 zeros. So what do we learn from this? That the maximum number of zeros is equal to the degree of the polynomial. So अगर वो linear expression है तो 1 0 होगा, quadratic है तो 2 हो सकते हैं, maximum 2 हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है 0 zeros है, एक भी 0 नहीं मिला. And we have studied that quadratic में discriminant जब less than 0 होता है. So maximum 2 zeros, cubic में maximum 3 zeros, तो एक 10th डिग्री इक्वेशन है तो मैक्सिमम 10 zeros. So this is what we have to keep in mind. Now what are the zeros of this? X square minus 1. So x square minus 1 को हम x square equal to 1 और x को plus minus 1 लिख सकते हैं, या फिर x square minus 1 can also be written as x plus 1 into x minus 1. Or by factor theorem I can say that the zeros are minus 1 and plus 1. So option A must be the correct answer. Now, what are the zeros of p of x is equal to this? Again, the same logic, x minus alpha, x minus beta. So 1 and 2 will be the answers. If you do not remember, x minus alpha and x minus beta is the quadratic equation where alpha and beta are the zeros. So therefore, 1 and 2 are the zeros. So option C is the correct answer over here. Any doubts in these 10 questions? No, sir. Okay. So these were the 10 questions of the second worksheet. Hello? Someone saying something? I'm unable to hear. If anyone is saying something, I'm unable to hear. Sir. Okay. Those who have joined now, we have started with the MCQ worksheet discussion, and we have started with the second worksheet of the chapter polynomials. We have discussed the first 10 questions. You can take a screenshot, go through your answers later, check if you have got it correct. Any doubts, you can ask me later. Okay, so I hope you all have taken the screenshot, those who needed. Yes, sir. Okay, so we come to question number 11 and 12. These two are remaining. So which of the following is a polynomial? So can you here tell me what is the condition for a polynomial? सर जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. Okay, anyone else with any other answer? Okay, power must be a whole number. हाँ सर वही मीन करा था, वो Right? गलत बोल So दिया. it can be 0 or any positive integer. सर पर अगर 0 है तो नंबर 1 हो जाएगा ना. हाँ, तो it's a constant polynomial ना, ये हमने पढ़ा है classification में. Right? It's a constant polynomial. 3 can be written as 3x raised to 0. It's still a polynomial. So सर दो तो क्या चीजें आप एक्सपोनेंट्स और पॉलिनोमियल सेम होते हैं? नहीं, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर.
पॉलिनोमियल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हाँ ओके, सो जैसे आप ऑप्शन ए देखोगे तो x का एक्सपोनेंट है 2 और ये जो पूरा है वो एक पॉलिनोमियल है. सो इसमें एक चीज जो हमें देखनी है कि आपका जो x की पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब x आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए. If you see the first option, it's definitely a polynomial, a quadratic polynomial. वहां पे हमारा खत्म हो गया. बाकी के क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शन है, हाफ हो जाएगा. यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो ये तीन नहीं हो सकते. सेम गोज वाज क्वेश्चन नंबर 12 विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पहले वाले में देखो √3 है पर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. x रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए तो वो नहीं है फर्स्ट में, तो ये पॉलिनोमियल है. सेकेंड वाले में भी x ऐसा कुछ वायलेट नहीं कर रहा रूल, तो वो भी है. ऑप्शन सी में वी हैव 1/x. इसे अगर आप लिखने जाओगे दिस विल बी x⁻1 + x⁻−1. तो यहाँ पावर नेगेटिव हो गई, देयरफॉर ऑप्शन सी विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. यस सर. सो 11th का ए है और 12th का आंसर है सी. नाउ एनीवन हियर हु सर सॉल्व मेरा इट एक्सेप्ट वन ईमानदारी मिस्टेक से. बात. सर मेरा 11/12 है. ओके, एनीवन एल्स यहाँ पे जिसका कुछ जिसके और सही हुआ. Okay, many are answering me over private chat. That's nice. But okay, fine. Anyone here who solved and all correct? नहीं, लगता है कोई नहीं है. कोई दिक्कत नहीं. Okay, ठीक है. Shreyas, if you want, you can switch off the camera. Okay, no problem. So, okay, Shravani also got 11/12. Nice, good. ठीक है. So we'll continue. We'll go to the next worksheet, which is worksheet number 3 of the chapter polynomials. थोड़ा सा जल्दी करता है. So let's see what we have here. इसमें भी 12 क्वेश्चंस हैं क्या? अच्छा, इसमें 13 क्वेश्चंस हैं. Okay. Let me just take it on the screen. In the meantime, go through this worksheet. Those who have it handy in their hands. Okay. Let's see what we have here. So this is worksheet number 3 for MCQs on the chapter polynomials. So let's see what we have. Alpha and beta are the zeros of this polynomial. Then find alpha plus beta. Extremely easy. Sum of the roots is -b/a. We have just discussed, used it. So sum of the roots is -b/a. So it will be -5/1, which is -5. Option B is the correct answer. Product of the roots is c/a. Sir 8. So therefore it would be 8/1. 8 is not in the option, so none of these. Sorry? Sir मैं भी 8 Yeah, okay. On dividing this polynomial by x plus pi, what will be the remainder? So हमारे पास एक रिमाइंडर थियरम है. क्या किसी को उसका स्टेटमेंट याद है? रिमाइंडर थियरम क्या होता है? ओन वर्ड्स में बोलोगे तो भी चलेगा. सर यार 2 मिनट बस यहाँ. 2 मिनट में याद नहीं आता, 2 मिनट में देखा जाता है. सर the value of x for which the If a polynomial p of x Sorry, is याद divided by x minus a, the remainder is p of a. Okay. Now, because it is divided by x plus pi, we can write this x plus pi as x minus pi. So, Yes. ये x minus a है, मतलब the remainder must be equal to p of minus pi. तो पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है माइनस पाई डाल देंगे. तो ये हो जाएगा -पाई का क्यूब, मतलब -पाई3. देन वी विल हैव +3 into -पाई का स्क्वायर विच इज पाई², +3 into -पाई +1. सो आई हैव -पाई3 +3 पाई²
minus 3 pi plus 1. Which one? Option A. Option A matches the answer. So option A is my correct answer. We move to question Yes, number sir. 4. These types of questions are not there, right? Remainder theorem and factor theorem is not there. सर है. ये क्यों नहीं है भाई? नहीं है सर. रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम नहीं है. Just a minute. Are you sure? तो स्कूल में तो वो एक्सरसाइज कैंसिल आउट कराई थी. एक सर सेकंड, हमें एक तो ऐसा सेकंड, बोला नहीं था कि कैंसल्ड है. एक मिनट, सब्र करो. 10th में हो ना? So polynomials में हाँ सर. statement and simple problems on division algorithm for polynomials and with real coefficients. This is the topic which is omitted. So ये division algorithm के अलावा सब कुछ है. और linear equations में cross multiplication method is omitted. Rest all we have. So ये आ सकता है आपके एग्जाम में. ओके सर. सर तो फिर वो Okay. स्टेटमेंट क्या थी, वो रिमाइंडर थ्योरम वाली जो आपने बोली थी, p of Okay. x वाली? If p of x, you can write it down. If p of x is divided by x minus a, if p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. इसी से मुझे फैक्टर थ्योरम मिलता है. फैक्टर थ्योरम says that if x minus a is a factor, something fell down. Then P of A is equal to 0. So factor theorem says if x minus a is a factor of p of x, then p of a, which is the remainder, should be equal to 0. Obviously factor से divide कर रहे हो तो 0 ही आएगा, है ना? And vice versa. If p of a is 0, then x minus a must be a factor. So that is factor theorem. Okay sir. Okay. Now coming back to question number 4. The zero of this, so it's a simple linear polynomial. तो 4 उधर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, minus 4/9, option C will be the answer. On dividing this polynomial by this, okay, again we are dividing by 5 plus 2x. अब इसमें अगर आप चेक करो तो आप जब x minus a से डिवाइड कर रहे थे तो a was its 0 ना. x minus a को 0 लोगे तो x की वैल्यू a आएगी, राइट? और आपने a ही सब्स्टिट्यूट किया. Yes sir. Similarly, when I divided by x plus pi, if I would have taken x plus pi equal to 0, I would have got x is equal to minus pi. I could have substituted minus pi, and I did that. Similarly, if I take 5 plus 2x as 0, I will get x as minus 5 by 2. Because 5 will first go to the other side and then 2 will go down. So what I want to do, what I'll have to do over here is I'll have to substitute minus 5 by 2. So for question number 5, the remainder would be p of minus 5 by 2. So wherever you have x, just replace that x with minus 5 by 2 and see what you are getting. Do it. Do this question right now. In the meantime, I'll have the other questions ready. Here we'll have till question number 8. So x cube will be minus 125 divided by 8 plus 3 into x square. X square will be 25 by 4 plus 3 into x, which is minus 5 by 2 plus 1.
So if you see, your LCM will be 8. This will be minus 125. Here it is only 4, so it will get multiplied by 2. तो ये हो जाएगा 75 का डबल, which is 150. यहाँ पे 2 है तो it will get multiplied by 4. So minus 15 into 4 will be minus 60. And then you will have plus 1. So minus 125 plus 150 is 25. 25 minus 60 is, wait a minute. Are the options matching? Three into x square is 25 by 4 plus 3 into x, which is 5 by 2 plus 1. Achha, sorry, this 1 will also get multiplied with 8. No? My bad. Sir, option C. Yeah, so I have 25 minus 60 is minus 35, plus 8 will be minus 27. So minus 27 by 8, option C is the answer. Question number 6. A quadratic polynomial whose sum and a product is given. ये मैंने आपको बताया था कल भी. दो तरीके हैं. एक है आप माइनस बी बाई ए और सी बाई ए लेके करो, कि आप बोल सकते हो that sum of the roots is minus. Question number 6 करने के लिए first method is Sir, sum of x the squared roots plus minus x b by minus a. 12 equal to 0. Okay, so first thing we Sir, get is answer minus होगा b by 2x a. squared plus x minus 25. C by a would be 4 upon 1. Now you will compare everything and you will get a as 1. Minus b will be minus 3, which will give me b as 3, and c will be equal to 4. So therefore our equation Sir, will answer become is x C square है. plus 3x plus 4. Correct? So x square Sir, plus x squared 3x. plus 3x plus 4 कैसे? Sir, x squared plus x minus 12 होना चाहिए. The sum and the products are given. So sum is minus 3 and the product is 4. अच्छा, ओ मैंने These सोचा are not the zeros में zeros. दिए. These are the sum and the product. Please do not make Okay, mistakes okay. there. Okay. So एक मेथड ये है, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी. It would be x square plus 3x plus 4. This will be the polynomial, not in the options. So therefore none of the above. जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करेंगे, इसे जीरोस कंसिडर कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. सो प्लीज वैसी मिस्टेक नहीं करनी है. दूसरा मेथड ये होता है दैट एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज माइनस 3, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3x एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज 4. तो वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा दैट द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. एम आई क्लियर? सर, 7th का आंसर नन ऑफ द अबव है. 7th में देखते हैं. 7th में द जीरोस आर गिवन, मतलब अल्फा और बीटा दिया है. यस सर. तो अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आपके पास दो तरीके होते हैं. पहला यस जो मैंने सर. ऊपर लिखा है यही वाला मेथड यूज कर दो, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स. अब इन दोनों का एडिशन भी क्या आएगा वो भी जरूरी है. सो सर 3 minus 5 whole by 3 by 5 नहीं, plus 3 minus 1 by 2 sorry, which is minus 1 by 2 x. minus 3 by 5 into minus 1 by 2. तो सर, इसे अगर आप थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे करोगे, 6 minus या 6 minus 5 is 1, upon so 1 by 10 x यहाँ पे हो जाएगा minus 3 by 10. So this must be the answer. This must be the polynomial. If you multiply by 10, you can take 10 common, right? So yes if you sir. take 1 So by 10 10 x squared common, minus x minus you 10 get 3. 10x square minus x minus 3. ऑप्शन ए. दूसरा मेथड ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या होता है दैट एनी पॉलिनोमियल कैन आल्सो बी गिवन बाय x minus alpha into x minus beta, which we were discussing before also.
सो वो मेथड से क्या आप कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज x minus 3/5 multiplied by x minus -1/2 which is x plus 1/2. अब इसे भी अगर आप ओपन करोगे, you multiply the bracket, you will get the exact same thing. So you can do by any method of your choice. Then you just take 1/10 common and you get your answer. Question number 8. सर 8 का आंसर बोलो बोलो. सर x squared plus Okay. So x square minus alpha plus beta, which is the sum, which is 0x plus alpha into beta is 5. 0 लिखने की जरूरत नहीं है. You get x square plus 5, which is option B. So option B is the correct answer. Clear? So take a screenshot, those who want. We're moving ahead. सर मुझे इसमें सारे करेक्ट है एक्सेप्ट वो जो मैंने वो जीरोस लिए थे सम एंड प्रोडक्ट के, उसके अलावा सारे करेक्ट है। Right. चलो लेट्स सी, अभी और 5 क्वेश्चन बाकी हैं. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन द सेम थिंग यार, जीरोस दिए हुए हैं. सो सिंपल है, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम कितना है दोनों का, -2, तो प्लस 2x हो गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है -3. सो x स्क्वायर प्लस 2x -3, ऑप्शन बी इज द आंसर. अगेन यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया है, सो x स्क्वायर माइनस -5 मतलब प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन सी इज द आंसर. What are the zeros? Again you can split the middle term. So आपको मिल जाएगा x square plus 5x minus 2x. So in short you will get x plus 5 and x minus 2. I hope everyone here knows how to use splitting the middle term. So आपके zeros हो जाएंगे -5 and +2. Option B. Next question में मुझे product चाहिए 18, -18, sum चाहिए -7. What will be the numbers? सर हम -9 and सर हम -9 यूज and कर सकते हैं +2. 9 and 2। Right. So we will use -9x x squared plus plus 9x minus 2x minus 3 equal to 0। सर right. फिर 6 Just 3 give को me one. 3x को कॉमन निकालेंगे। Right. Just give me a minute. Just a minute. Okay. So what are we getting? हाँ. So यहाँ से मेरे पास again I can use -9x plus 2x -3. अब इसमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट दो टर्म्स में से 3x कॉमन है, आपके पास बचेगा 2x - 3, वहां से +1 कॉमन आएगा. सो आपके पास दो जो ब्रैकेट्स मिले हैं, आपको मिला है 3x + 1 और 2x - 3. सो आपके रूट्स आएंगे -1/3 और 3/2. ऐसा तो कुछ है ही नहीं, राइट? वो ऑप्शन शायद से मिसप्रिंट हो गए होंगे क्योंकि 11th और 12th के सेम ही ऑप्शंस। स्मार्ट, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सो फिलहाल हमारे लिए नॉट दिस इज द आंसर. what must have happened is many a times what happens is ना कि टीचर क्वेश्चन बना देता है, ऑप्शंस क्या है वो हर बार ABCD लिखने की जगह वी जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, तो वहां पे कुछ इशू हो जाता है. Okay, so Shivam, no problem. Sorry, I couldn't allow the participants early. Oh, because I'm on the other screen na, the entire time, so I don't realize that someone's joining. So next time I'll be more careful. So where are we? Yeah. Question number 13. What are the zeros? Again the same thing. Product must be 12 and sum must be 7. तो यहाँ पे x स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस हैव्स टू बी इक्वल टू x + 4 into x + 3 बिकॉज 4 and 3 आर द नंबर्स. सो x स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट होगा तो आपको प्रॉपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा. नहीं है
तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. सो आपको पता है दैट -4 and -3 will be the answers. Option C is the answer. Now tell me from all 13 who have got all correct. No one? Okay. Sir, actually, I had not solved this one. For me, That's very Shivan. bad. Good, Shivam. That's very bad, yaar. You must solve. Sir, actually, Next is worksheet number. this worksheet. Sorry? Sir, I had joined a bit late. That's why. Okay. नहीं, वर्कशीट मैंने होमवर्क के लिए दी थी यार 4 दिन पहले. Sir, not for the class, sir. For the whole thing. Still, even if you joined late, we discussed this, ना? You know polynomials, right? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने polynomials नहीं पढ़ा है. Yes, sir. But I didn't have the worksheet. Oh. ये नहीं मालूम था मुझे. आप दोनों में से किसी ग्रुप में हो? Yes. मतलब sir. वो जो भी है वो क्रैश कोर्स प्रोग्राम उसमें हो? Yes, sir. ओके. मैंने वो ग्रुप में भेजा था. आपने कब ज्वाइन किया वो ग्रुप? Sir, I have received only the last 3 to 4 worksheets. चलो, नो प्रॉब्लम, we'll discuss. If anyone wants screenshot, you can please take it now. This is worksheet number 4. So let's see what we have here. Okay, there is no graph given. So question number 1 seems incomplete because I don't see any graph given in the question also in the original sheet. Okay, the first question talks about a graph, but we don't have a graph. So technically we can just skip that question. Question number 2. Sum of the zeros is 3. This is 3x square. Okay, 2 ऊपर होना चाहिए. So sum of the zeros is minus b by a. So minus of minus k by 3 must be equal to 3. So यहाँ से minus of minus k will become plus k and 3 3s will become 9. So k becomes equal to 9. Option D is the answer. If other two zeros of this polynomial, अच्छा हमें बताना है one of the zeros is x equal to 1. Okay. Now what do we do in these questions? Please pay attention. Okay. So if zeros is x my x is equal to 1, can I say, अभी जो हमने factor theorem discuss किया था, by that logic, can I say that x minus 1 is a factor? Can I say x minus 1 is a factor of this polynomial p of x? So अगर वो इसका factor है तो मैं divide कर सकता हूँ, remainder 0 आना चाहिए. So हम क्या करते हैं, divide करके देखते हैं. I divide the entire polynomial by this polynomial x minus 1. And which is the polynomial we are dividing? X cube minus 8x square plus 19x minus 12. Now x to become x cube we'll have to multiply by x square. ये हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा. फिर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, बाय द वे दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे मुझे. तो इसमें हम ऐड एंड चेक भी कर सकते हैं. माइनस Yeah, we बी can add बाय and check. की वैल्यू. Because it's MCQ, so we can obviously do that. है ना. अदरवाइज हम इसको डिवाइड करते हैं, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज वी डोंट हैव इट इन आवर सिलेबस. ओके, सो दिस इज प्लस, दिस विल बिकम माइनस. सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 1 इज -7x स्क्वायर प्लस 19x. सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी -7x. तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर प्लस 7x. This will become 12x minus 12. You multiply by plus 12. So we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Eventually यहाँ से remainder 0 आएगा आपको. So minus So we can,
Yeah, so we can write the original polynomial p of x as x minus 1 into x square minus 7x plus 12. अब ये x square minus 7x12 उसका फैक्टर है, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। तो एक तो x minus 1 है, दूसरे जो दो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे x minus 4 and x minus 3. Therefore the other zeros will be plus 4 and plus 3. That is option D. जैसा भी इसने कहा कि हम ऑब्वियसली ऑप्शंस डाल के भी चेक करके देख सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस देख लो, सम ऑफ द जीरोस शुड बी 8 बिकॉज माइनस b by a इज माइनस ऑफ माइनस 8 मतलब 8, तो 8 आना चाहिए, तो फिर 3 और 4 ही होंगे बाकी के आंसर्स। अगेन द सेम थिंग, सम इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन, सो x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3x प्लस 2, option C. The third zero of the polynomial we have to tell if sum and the product is this. Okay. सर ये इजी है सर, हम x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 Fine, करेंगे, so- पॉलिनोमियल आ जाएगा Yeah. सर। So, but we want the चलो, third ये zero of the समय- polynomial, right? हाँ सर, You know. हाँ सर। So- फिर वो निकालने के बाद सर हम x प्लस 3 या फिर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल आएगा हमें, जो रिमाइंडर जो क्वोशिएंट आएगा उसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। Polynomial कहाँ है आपके पास? सर मतलब ये हो जाएगा सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 3 या फिर x माइनस 2 से। सर तो जो क्वोशिएंट आएगा उससे हम उसको मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर उसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें 0 आ जाएगा। Yeah, but we don't know the polynomial, ना? तो मतलब सम एंड प्रोडक्ट दिया तो सर x स्क्वायर एक सेकंड, प्लस sum 3x and product is प्लस given, 2 ना? Zeros not given. Okay, sum and product are given. So we can That means- find the value of minus b by a and d by a, and then when we multiply the sum and the product, we will get the at 2 times 1. So sum of the roots is minus 3 and product of the roots is 2. This is the information we सर have. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। अच्छा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि because we have to find out the third zero of a polynomial. Sir, it Third is zero is हाँ, only sir, possible in case of a cubic polynomial. Quadratic में third zero आएगा ही नहीं, यस सर। right? So यहाँ पे एक तो इन्होंने Sir, तो polynomial ऐसा नहीं होगा। दिया है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इन्होंने polynomial नहीं दिया है। हाँ। The question should have been the third zero of the polynomial something if the two zeros are, जो भी बाकी के दो जीरोस उनको देने थे। बट अगेन आई थिंक यहाँ पे हाँ, थोड़ा sir. वर्कशीट का प्रॉब्लम है, ऊपर वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, द सम एंड प्रोडक्ट वाली लाइन। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। Sir, but we can But- still do it, no? We can Sorry? still solve it, right? How will we solve it? We don't know the zeros, we don't know the other two zeros, we don't know the polynomial. We just have this information कि भाई sum of the roots is -3, product of the roots is 2. So we दो information से तीन variables की value नहीं निकाली जा सकती ना, आपके पास तीन variables होने चाहिए, तीन equations होनी चाहिए। Yes, sir. Coming to question number 6, again this question number 6 is omitted from the syllabus, so we are not getting into it. Division algorithm का question है वो। Over here the zeros are given, so alpha is a minus b, beta is given as a, and gamma is given as a plus b. We have to find a plus b, that means we have to find gamma. अच्छा, जो जो information है वो लिखते जाते हैं। Sum of the roots, which is alpha plus beta plus gamma, which should be a minus b plus a plus a plus b. Sum of the roots is minus b by a according to the formula. So minus b plus b cancel हो जाएगा, ये 3a must be equal to minus b by a. So वो हो जाएगा minus of minus 3 मतलब plus 3.
So 3a is 3, मतलब a is 1. So a की वैल्यू 1 आ गई. अब आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले सकते हो. डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा, which will be a minus b multiplied by a multiplied by a plus b. So मुझे पता है कि a minus b into a plus b तो a square minus b square होता है, और a की वैल्यू 1 है, तो a को अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर, और a तो 1 है तो मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ेगा नहीं. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस d बाई a, तो वो हो जाएगा -1/1. सो यहाँ से b स्क्वायर उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, 2 विल बिकम b स्क्वायर, and therefore your b will become equal to √2. Now because b is √2, they want a plus b मतलब gamma, so it will be 1 plus √2. Sir, Yeah, 1 b minus must be equals to plus minus √2, na? plus minus √2, yeah, plus minus √2. So therefore the answer will be 1 plus minus √2. Option A. Question number 8. A real number a is called a zero of the polynomial. Then अभी हमने डिस्कस किया था Sir, फैक्टर option थ्योरम C, में, f is must be equals to 0. f of a must be equal to 0. Option C, very good. Which of the following is the polynomial? ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम देगा मुझे, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट में आ रहा है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर -2 है. दिस इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही है, यू गाइस अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these were 9 questions, ना? बचे क्या? 10, 11, 12. Okay, let me bring those questions on the screen Sir? now. Yes. सर एक्चुअली हमें गामा वाले क्वेश्चंस नहीं है एग्जाम के लिए. गामा वाले क्वेश्चंस किसने बोला है आपको? सर क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो गामा का एक्सप्लेनेशन दिया है उसके नीचे Yeah. दिया है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन राइट. पॉइंट सो ऑफ व्यू. टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम ये है, टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है. टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनीवन वांट स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट. एक मिनट, मैंने थोड़ा स्क्रीन नीचे ले लिया. इफ एनीवन वांट स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट राइट नाउ. ओके, आई होप यू आर डन. आगे के जो क्वेश्चंस है उस पे आते हैं. हाँ, सो मैं ये बता रहा था कि ये जो एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा होता है ना नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो लास्ट ईयर एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज डू नॉट कंसिडर दैट. गो थ्रू द सिलेबस गिवन बाय सीबीएसई ऑन द वेबसाइट. तो सीबीएसई ने ये बोला था कि एनसीईआरटी का भी जो उसमें लिखा है वो भी भरोसे वाला नहीं है, हम उसमें से क्वेश्चंस दे सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देखो सिलेबस के. सो इसलिए प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप. आ जाते हैं क्वेश्चंस और फिर हम बोलते ही रह जाते हैं कि अरे यार ये तो नहीं आना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसलिए माय सजेशन विल ऑलवेज बी टू गो थ्रू इट. नाउ विल जस्ट डिस्कस दिस. क्वेश्चन नंबर 10. The product and sum of the zeros we have to find out. So product will be, पहले product है, okay? So ये ध्यान रखना, पहले product है. So पहले product है तो c by a, and sum will be minus b by a, option D. Again sum and the product is given, so x square minus sum, which is 1x, plus product, which is minus 12. So x square minus x minus 12. Option A. Product of the two zeros of this polynomial is, okay, product of two of the zeros is given. That means let's say alpha into beta is given as 2. Gamma we have to find out. We also know that alpha into beta into gamma is minus d by a, which should be minus of minus 6 by 2. Minus of minus 6 will become plus 6, and plus 6 by 2 will become 3. So therefore I can say
that alpha into beta, which is 2 into gamma, is equal to 3, which will give me gamma is equal to 3 by 2. So therefore option C is the correct answer. Now how many got all 12 correct? Sir, me. Okay, very nice. Yes, Harshita, we can add and check. MCQs mein we can do all those kinds of tricks. Okay, we move ahead. Let's see what else we got. This was the fourth worksheet. Okay, next we have worksheets on pair of linear equations in two variables, right? So इसमें हमारे पास क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं. एक वर्कशीट हम आज देख लेंगे, बाकी के वर्कशीट्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे along with. So हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर कर रहे हैं, अगले चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें क्या क्या था. जो भी नहीं आ रहा वो प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड प्लीज अगर आप कोई दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो so go ahead, but do ask me doubts. Whatever doubts you have, please feel free to ask. We are beginning with chapter 3. I am just wondering, this worksheet has a diagram. That diagram is for which? Diagram is for question number 6. Okay. Okay, so I'll have to take this screenshot. Okay. So linear equations में सबसे पहले तो plotting of the line on the graph. So points plot करते हैं, points को join करके हम line plot कर देते हैं on a graph. That is the first point. Then after that, what we have is how to solve linear equations. So linear equations solve करने के दो तरीके हैं. The two methods are, एक तो आप substitution से solve कर सकते हो. पहले तो एक आप graphically solve कर सकते हो, एक algebraically कर सकते हो. Graphically मतलब आप दो lines को graph पे plot करो, जहाँ पे intersection होगा, that is your answer. दूसरा मेथड है कि आप algebraically solve करो. Algebraically कैसे solve करते हैं? So आप substitution method use कर सकते हो या equating the coefficients वाला एक method use कर सकते हो. So these are the two methods. There is one more method, cross multiplication, which we do not have in the syllabus. SSC का कोई स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? स्टेट बोर्ड का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? Anyone from state board? No. Okay. So state board में एक और अलग method है, वो अभी हम नहीं discuss कर रहे हैं. So let's see what else, what do we have here, and we'll discuss it. So pair of equations y equal to 0 and y equal to -7. Now y equal to 0 is nothing but x-axis. Y equal to -7 will be somewhere over here, where y is -7. So these lines definitely will be parallel to each other, and therefore it will have no solution. पहली बार two solutions तो कभी आ भी नहीं सकते linear equation के. Either it is no solution, one solution, or infinite solution. वो कैसे करते हैं वो भी अगर आपको याद हो तो if your linear equations are a1, b1, c1 coefficients है, so a1 upon a2 equal to b1 upon b2. अगर ये इक्वल है पर c1 वाला अगर इक्वल नहीं है, c1 upon c2 इक्वल नहीं है, so the lines are parallel, therefore we have no solution. If a1 upon a2, b1 upon b2 are equal and c1 upon c2 is also equal, तीनों ही equal हैं, अगर all the three ratios are equal, then you have coincident lines. Coincident line means lines are one above the other. That means you have infinite solutions. और अगर पहले ही दो equal नहीं है तो तीसरे का तो सवाल ही नहीं उठता. If first two are only not equal, then I can definitely say that they are intersecting lines. sir. And because they are intersecting unique lines, solution. right.
So two lines can intersect at most at one point. So you will have only one solution. So intersecting lines होंगे and you have only one solution. ये हमें याद रखना है while solving questions from this chapter. So second question is pair of lines x equal to a, y equal to b. So if x is equal to a, ऐसी line होगी, मान लेते हैं where this is point is a, y equal to b will somewhat like this, y part is b. So जो point of intersection है that will definitely be a comma b. So option B is the answer. Third question, the value of C for which the pair of lines this and this will have infinitely many solutions. Infinite solutions का मतलब है all the three ratios must be equal. That means C by 6 should be equal to -1 by -2 and should be equal to, ये 2 और 3 भी इस तरफ आ जाएंगे तो -2 by -3. अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग के दो ले लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो रेशियोज ही आपस में इक्वल नहीं है. तो जब ये दो आपस में इक्वल नहीं है तो C की वैल्यू आप कुछ भी रख लो. इफ B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2, डेफिनेटली कोइंसिडेंट तो हो ही नहीं सकते. So therefore these lines can never be coincident, can never have infinite solutions whatever value of C you take. So therefore the correct answer over here will be C. There is no value which can make it infinite solutions. But हाँ, students कहाँ mistake करते हैं कि पहले दो compare कर लेते हैं. So पहले दो अगर आप compare कर लोगे आपको 3 आंसर आ जाएगा. ऑप्शन A है, सबसे tempting है और wrong है. So please MCQs में be very careful. When lines n1 and l2 are coincident, graphical solution will have infinite solutions. Option A. L1 L2 are parallel, no solution. Coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. So it is दिया हुआ है 0,5, 4,2 and 0,0. y-axis से पूछा है ना, मतलब ये ट्राइंगल की बात हो रही है. So it's 0, 5, 0, 0 and 4, 2. Option C. 5 years ago, Noori was thrice old as Sonu. Okay, let's see what can be done here. So let's say ऐसे questions में हम cases बना लेते हैं. So case 1, present scenario. Okay. So present scenario में मान लेते हैं हमारे पास दो लोग हैं, नूरी और सोनू. So let the age of present age, let the present age of Noori be x and Sonu be y. So present age हमने नूरी की x ले ली और सोनू की age y ले ली. Second case, 5 years ago. So 5 years ago, Noori would have been x minus 5 and Sonu would have been y minus 5. Now, Noori was thrice as old as Sonu. What does that mean? That x minus 5 is 3 times y minus 5. So यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी x minus 5 is equal to 3y minus 15. यहाँ ले लोगे तो आपको मिलेगा x minus 3y is equal to minus 10, क्योंकि ये minus 5 उधर plus 5 हो जाएगा. Third scenario is 10 years later. So 10 years later, technically Noori should be x plus 10 and Sonu should be y plus 10. What is their relation? Noori is twice as old. That means x plus 10 is twice of y plus 10. Which means x plus 10 is equal to 2y plus 20. So x minus 2y is equal to 10. अब इन्हें आपको आपस में सॉल्व करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज, इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, इसे आप इक्वेशन 2 ले लो. यू कैन डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. x माइनस x कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2y प्लस 3y विल गिव यू y and 10 plus 10 will give you 20. So y becomes 20. When y is 20, ये हो गया 40, उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. So your x will become 50.
पूछा क्या है, नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली, सो 50 and 20 रिस्पेक्टिव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, पेयर ऑफ दीज लाइंस, सो इसके लिए रेशियो चेक करना पड़ेगा। A1 upon A2 is 5/3, right? A1 upon A2 is 5/3. The next is B1 upon B2 is minus 515 by minus 9. Minus 15 by minus 9 is actually again 5/3. तो A1 और मतलब A और B के रेशियो सेम है, तो मतलब दो कंडीशन हो सकती है, ऊपर की दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दोनों में A1 Yes, sir. A2 सेम होता है। अब C1 C2 चेक करना है, तो वो है 8 डिवाइडेड बाय 24/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी 5/3 हो गया। सो तीनों ही इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऑप्शन ए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। सर 8 तक मेरे सारे करेक्ट। Okay, let's check for 9 and 10 as well. Please take a screenshot, those who have not ले लिया। already. Okay, so this is question number 9 and 10. So what do we have here? Pair of equations दिया हुआ है हमें, एक सेकेंड, या सो पेयर ऑफ इक्वेशंस इज गिवन, वी अगेन हैव टू डू द सेम थिंग। तो अलग अलग पहले हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में अगेन अ कॉमन मिस्टेक, साथ में रेशियोज नहीं निकालने हैं, अलग अलग तीनों रेशियो निकालने हैं एंड देन कंपेयर करना है। सो पहला रेशियो इज 1/-3 विच इज -1/3। दूसरा रेशियो इज 2/-6 विच इज अगेन -1/3। थर्ड रेशियो इज 5/1 विच इज 5/1। तो यहाँ पे वी कैन चेक दैट A1/2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो देयरफॉर फर्स्ट दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, so therefore the lines are parallel but not coincident, that means you will have no solution, parallel lines and therefore no solution. That was question number 9 for you. Question number 10, sum of the digits of a 2-digit number is 9. So let's say x plus y is 9 and the number, मान लो tens place और units place में पहले यहाँ पे x है यहाँ पे y है, so the number will be 10x plus y, ओरिजिनल नंबर। अगर रिवर्स हो जाता है सो द नंबर विल बिकम 10y plus x। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स्ड, दैट मींस अगर 10x plus y में 27 ऐड करते हैं प्लस 27 करते हैं सो वी गेट 10y plus x। अब इन सर मैं दोनों को लेफ्ट आंसर में ले बोल लो, सकता हूँ सर, आंसर ए है। ओके 27 राइट में आएगा तो -27 हो जाएगा, सर 9 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई विल बिकम -3। अब आपके पास ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, सिंपली ऐड करोगे सो x प्लस x विल बिकम 2x, y एंड माइनस वाई विल गेट कैंसिल एंड 9 minus 3 will become 6. This will give you x as 3. Now substituting this in equation 1, you will get 3 plus y is equal to 9, which will give you y is equal to 6. So therefore our number becomes 36, option A. अगेन यहाँ पे भी आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे क्योंकि ये एमसीक्यू है, कोई स्टेप्स नहीं पूछेगा आपसे। So I hope this much is clear to everyone. Anyone with all answers correct? Yes, sir. Me, Shivang. Very good, Shivang. सर मी सर श्रेयस। Good one, good one, good one. So good going. Now, yeah, good, Shravani. Well done. So now your task focus on the remaining worksheets. मैंने बाकी भी worksheets group पे भेजी हैं. Please try those worksheets. And also I'll be sending some worksheets on quadratic equations now. So please do those worksheets as well.
and in the next lecture we will discuss these two chapters then, linear and quadratic. So see you guys. Bye bye, take care, good night. Yeah. Thank you, sir. Sir. Yeah, I can send the worksheets again. Shivang, you just message me, no? I'll send the worksheets again. See you guys. Bye. Bye, sir. Thanks. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Good night, sir.